हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली कॉमर्स अकेडमी। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? बच्चों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, डेट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पास्ट पेपर्स। हम पास्ट पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल का। और उस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने जनरल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। बेसिकली जनरल एंट्री हम पास करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये तमाम सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग इक्वेशन है, ट्रांजैक्शन, डबल एंट्री सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू जनरल जर्नल। क्योंकि जो भी हम चीज़ें परफॉर्म करेंगे, हमने जो चीज़ें यहाँ सीखी हैं वही रूल्स, वही फॉर्मेट हम वहाँ फॉलो करेंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, हमने की थी इससे पहले प्रैक्टिस के अंदर हमने ये तमाम ट्रांजैक्शन को कवर किया था। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका अंदाजा भी आपको थोड़ी देर में जाएगा। आइए जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सर, जनरल के अंदर सबसे पहले हमें शुरू की 3 लाइनों पे फोकस करना होता है, जहाँ पे जो पहली लाइन है वो बेसिकली टॉपिक का नाम होता है, जो दूसरी लाइन है उसके अंदर ऑनर का नाम या फिर बिजनेस का नाम होता है। अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिलेटिंग टू अ बिजनेस ऑफ मिस्टर रहमत फॉर द मंथ ऑफ मई 2024। यानी कि कहीं पे भी बिजनेस का नाम मेंशन नहीं है, बट किसका नाम मेंशन है? ऑनर का, जो कि है मिस्टर रहमत, ठीक है। तो जो दूसरी लाइन है इसके अंदर हम लिखेंगे ऑनर का नाम। अगर रहमत एंड को होता तो वो बिजनेस का नाम होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी का नाम नहीं है तो हमने क्या लिखा है? मिस्टर रहमत। नीचे जब आते हैं तो सर हमें मेंशन करना होता है यहाँ पे मंथ और ईयर। क्वेश्चन में ये गिवन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जब नहीं गिवन होगा तब हमें किस तरीके से फॉलो करना है हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मंथ ऑफ मे 2024, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने कुछ लाइनें खींचनी है। हमने आपको इसके बारे में अच्छे से बताया है कि ये फॉर्मेट किस तरीके से बनता है। डेट के कॉलम की लेंथ इतनी ही रहेगी, कोई भी फॉर्मेट आगे पीछे नहीं हो सकता। आखिर के जो 2 कॉलम हैं उनको हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट। और पोस्ट रेफरेंस की लाइन हमेशा बाकी कॉलम से कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी होती है, और पर्टिकुलर का जो कॉलम वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा जी सर, फॉर्मेट बनाने के बाद आए जरा ट्रांजैक्शन की तरफ और वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन है वो है मिस्टर रहमत इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस फॉर ₹2 लाख। अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट किया है तो आपको पता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर है और इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। जस्ट एक रिकैप के लिए मैं इन तमाम ट्रांजैक्शन को ज़रा प्रैक्टिस सेशन पे तरफ लेके जाता हूँ। जो पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर रहमत इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। अगर हम अपने प्रैक्टिस सेशन पे आएँ तो ये ट्रांजैक्शन हमें मिलेगी यहाँ पर। ये तीन केस वो थे सर जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट को डील करा था, और हमने ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट ऑनर 3 तरीके से करता है, कैश पे, फिक्स एसेट पे और दोनों पे। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है? मिस्टर रहमत इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस ₹200,000। बेसिकली वो ये वाली ट्रांजैक्शन है, ठीक। इसको रिकॉर्ड कैसे करना है और किस तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होंगे सर, वो हमारी प्रैक्टिस के अंदर हमने कवर किया है। तो एक ट्रांजैक्शन तो हो गई ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है। ये भी हमने कवर की है। ये रही ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट। इसको भी हमने अपनी प्रैक्टिस सेशन में कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सप्लायर। बेसिकली यहाँ पे परचेज रिटर्न की बात हो रही है। इधर आए, देखते हैं सर क्या हमने ये कवर किया है। ये बिल्कुल कवर किया है सर। ये रहा रिटर्न डिफेक्टिव मर्चेंडाइज टू सप्लायर या मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर फॉर द परचेज डेट वर्क, ठीक। अच्छा, इसके अंदर हमने आपको ये क्लैरिफाई किया था, क्वेश्चन में कभी कभी ये चीज़ मेंशन होती है और कभी कभी ये चीज़ मेंशन नहीं होती, ठीक। इसमें कुछ जगहों पे आपको बच्चों अपनी जजमेंट को यूज़ करना पड़ता है। कैसे करेंगे उसको भी देखते हैं। एक ट्रांजैक्शन है हमारी ये वाली, मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर डेट वाज परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक। अगली ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों? सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। इसको भी हमने देखा है, ये रहा ऊपर बिल्कुल, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 मंथ शॉप रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है। ये भी हमने कवर किया है, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक। ये भी हम कवर कर चुके हैं। अच्छा, आसानी के लिए एक काम करता हूं मैं आपके लिए, ये देखो, अगर आप इन शुरू की 5 ट्रांजैक्शन को देखें जो हमने अभी हाईलाइट करी, ये वही ट्रांजैक्शन जो हमने अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर कवर की थी, और यही ट्रांजैक्शन एग्जामिनर ने यहाँ पूछी। इसमें सबसे पहली ट्रांजैक्शन है मिस्टर अली इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। दूसरी ट्रांजैक्शन परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट की है, ये वाली।
टॉप वाली, उसके बाद है मर्चेंडाइज रिटर्न टू सप्लायर, फिर है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, और लास्ट है रेंट पेड इन एडवांस। यानी कि ये वो तमाम ट्रांजैक्शन हैं जो हम अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आइए सर, अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उन तमाम ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है May 5 की, जहाँ पे ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो सर एंट्री कुछ इस तरीके की बनेगी, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक, आप एग्जाम के अंदर इस फॉर्मेट पे काम नहीं करते, इसको हमने सिर्फ इसलिए कवर किया था कि हम अपनी प्रैक्टिस सेशन को देख सकें। ठीक है, एग्जाम में आपने जो सॉल्व करना होता है बेसिकली प्रॉपर एक जनरल को अंदर एंट्रीज को पास करना होता है, लेकिन इनिशियल क्वेश्चंस के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपनी प्रैक्टिस यहाँ करेंगे। ठीक है, तो सर इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश जो है वो डेबिट हुआ है, कैपिटल जो है वो क्रेडिट। ठीक, इन दोनों को यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आप इसको खुद फिल करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। जनरल के अंदर सर सब जब हम किसी भी एंट्री को पोस्ट कर रहे होते हैं या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो रिकॉर्ड होता है वो होता है सर हमेशा डेबिट। ठीक है, ट्रांजैक्शन के अंदर जो अकाउंटिंग हेड डेबिट होता है सबसे पहले उसको रिकॉर्ड किया। कैश हुआ है सर डेबिट, और डेबिट होने का मकसद ये है कि हम इसकी अमाउंट को लिखेंगे डेबिट कॉलम में जनरल। ठीक है, कैपिटल जो है वो हमेशा बाद में रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर आप देखें मैंने इसको थोड़े से डिस्टेंस पे रिकॉर्ड किया, बीच में नहीं, आखिर में नहीं, बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस से। एग्जाम में भी आप इसको कुछ इसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, विद दिस हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर लिया, जनरल में इसको हमने पोस्ट कर दिया। सर किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपने एक टेक्स्ट लिखना होता है जिसको हम जनरल के अंदर कहते हैं नरेशन। मैं यहाँ इस चीज को मेंशन कर देता हूँ, तो हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन बेसिकली सर कमेंट्री है उस ट्रांजैक्शन की जो आपने ऊपर पास करी है, और ये इसलिए भी लिखी जाती है कि कुछ अकाउंटिंग हेड्स को देख के आप जज नहीं कर सकते कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर जो भी चीज डेबिट या क्रेडिट हुई है इसके पीछे बैक स्टोरी क्या है, ट्रांजैक्शन क्या परफॉर्म हुई है, आप बेसिकली इसकी छोटी सी कमेंट्री करते हैं, उसको हम बोलते हैं नरेशन। नरेशन के अंदर सर हमेशा जो वर्ड्स शुरू होते हैं वो होते हैं टू रिकॉर्ड्स। जनरल के अंदर ये वर्ड है टू रिकॉर्ड। एडजस्टिंग एंट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पे वर्ड होता है एडजस्ट। जब करेक्शन ऑफ एरर पढ़ते हैं तो वहां वर्ड यूज होता है टू करेक्ट या टू रेक्टिफाई। अब वो आगे की बातें हैं। जनरल के अंदर आप इस चीज को नोट कर लें कि जब भी नरेशन को स्टार्ट करेंगे या जब टेक्स्ट को लिखना शुरू करेंगे तो आप अपनी वर्डिंग शुरू करेंगे टू रिकॉर्ड से। ठीक है, अच्छा, टू रिकॉर्ड के बाद आप इसी ट्रांजैक्शन को थोड़ी सी वर्डिंग आगे पीछे करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करें। यानी कि सर टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रहमान। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड कर ली ना उसको आप ले जाएं पास्ट टेंस में। ठीक है, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रहमान। ये हो गई सर हमारी नरेशन कंप्लीट, और हमने अपनी पहली ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली जनरल के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, यानी कि हमने जनरल एंट्री पास कर दी। जब नीचे आप दूसरी ट्रांजैक्शन की तरफ आएंगे जो कि हुई है May 10 को, तो मुझे फर्क करना है कि यहाँ पे मेरी पहली ट्रांजैक्शन खत्म हो गई और नीचे जो है वो दूसरी ट्रांजैक्शन शुरू हो। इस चीज को आइडेंटिफाई कराने के लिए मैं यहाँ करूंगा एक डबल लाइन। ठीक है, आप ब्लैक पेन से पेंसिल से एक लाइन एक्स्ट्रा नरेशन के नीचे डालेंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, नीचे जो ट्रांजैक्शन है वो दूसरी ट्रांजैक्शन है। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे क्लियर करूँ कि सर डेट जो है वो हमेशा डेबिट के बराबर में लिखी जाती है और डेट हमेशा एक ही बार मेंशन। अब आप देखें इसके बाद डेट यहाँ पर आई है May 10, May 5 यहाँ नहीं आएगा, May 5 यहाँ नहीं आएगा, इसी तरह May 10 इधर कहीं पर नहीं आएगा, सिर्फ एक दफा मेंशन। ठीक है, और ये हमेशा डेबिट जो भी पहला आइटम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन में 2 से 3 डेबिट हो सकते हैं, आप सबसे पहले डेबिट के बराबर रखें। अच्छा, आइए May 10 की ट्रांजैक्शन को देखते हैं। यहाँ पे परचेज मर्चेंडाइज हुई है क्रेडिट। आपको पता है यहाँ पे 2 आइटम है, प्रैक्टिस में आप मेरे साथ देख चुके हैं। सर एक होगा परचेज। परचेज का वर्ड क्यों यूज करा है आपको वर्ड याद होना चाहिए, गुड्स, मर्चेंडाइज, स्टॉक। जब भी ये 3 नाम हो यानी कि ये वो आइटम है जो मैं खरीद रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए। एक फर्नीचर की दुकान में अगर फर्नीचर खरीद रहा हूँ तो फर्नीचर का वर्ड यूज नहीं करूंगा, वर्ड यूज करूंगा मर्चेंडाइज। एक मार्ट, अपने मार्ट के लिए अगर शुगर, फ्लोर, ऑयल इस तरह के आइटम खरीद रहा है तो सर वो इनके आइटम के नाम नहीं लिखेगा, वो वर्ड क्या यूज करेगा, परचेजेस। ठीक है, इसको पहचानने के लिए एग्जामिनर वर्ड यूज करता है मर्चेंडाइज, स्टॉक या गुड्स का। तो सर हमने रिकॉर्ड किया अकाउंटिंग के अंदर इसको परचेजेस। परचेजेस एक कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। ठीक है, प्रैक्टिस में हमने डिस्कस किया था और ये हमेशा डेबिट होता है।
क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं यानी कि अकाउंट पेएबल हो रहा है। अकाउंट पेएबल का नेचर है लायबिलिटी, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट यानी कि मेरा उधार बढ़ रहा है। ठीक, हमेशा पहला आइटम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे यानी कि परचेजेस, क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेएबल को। परचेजेस हुआ है सर 20,000 से और सेम अमाउंट रिकॉर्ड होगी 20,000 से। ठीक है, नीचे डालेंगे नरेशन, नरेशन शुरू होगी हमेशा टू रिकॉर्ड से, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज परचेज ऑन क्रेडिट। ठीक हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं ठीक, टू रिकॉर्ड परचेज। ठीक, हमारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई इसलिए हमने क्या करा है, डबल साइन। अगली ट्रांजैक्शन बच्चों मई 12 की, इधर आइए यहाँ पर। अच्छा, मई 12 की ट्रांजैक्शन के अंदर आप एक डिफेक्टिव मर्चेंडाइज को रिटर्न कर रहे हैं सप्लायर। ठीक, अब आपको पता है जब भी रिटर्न का वर्ड आता है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि रिटर्न कौन, परचेज पे रिटर्न हो रहा है कि सेल्स पे रिटर्न हो रहा है। कोई भी रिटर्न जो परचेज से रिलेटेड है उसको पहचानने के लिए वर्ड क्या होगा, या तो सप्लायर का नाम होगा अगर परचेज है, और अगर कस्टमर है तो होगा कस्टमर का नाम यानी कि सेल्स रिटर्न। सप्लायर के लिए परचेज रिटर्न, कस्टमर के लिए सेल रिटर्न। परचेज से निकला है परचेज रिटर्न, इसी तरह सेल्स से निकला है बच्चों सेल रिटर्न। तो रिटर्न का नाम है तो सर मुझे पता होना चाहिए, मैंने रिकॉर्ड करना है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज अ कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट, डिस्कस कर चुके हैं, ये हमेशा क्रेडिट होता है, ये भी हम अपने प्रैक्टिस सेशन में देख चुके हैं। अब सर रिटर्न करना है तो कैश वापस मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको इसके बिल्कुल ऊपर वाली ट्रांजैक्शन देखनी। जब आपने मई 10 को परचेज किया था तो पैसों पे किया था या उधार पे किया था? बच्चों आपने किया था उधार पे, यानी कि अकाउंट पेएबल। उधार पे लिए हुए माल को जब आप रिटर्न करवाएंगे तो आपका सप्लायर आपको पैसे वापस करेगा या आपका उधार कम करेगा? सर डेफिनेटली उधार कम करेगा, क्योंकि आपने तो पैसे दिए ही नहीं थे। अगर आपने 20,000 का सामान लिया है और सप्लायर ने आपके नाम के आगे लिखा है अकाउंट पेएबल मिस्टर रहमत 20,000, रिटर्न की वजह से अब वो उस अमाउंट को 20,000 से कम करके कर देगा 18,000, यानी कि आपकी लायबिलिटी को कम करेगा। सर लायबिलिटी जब भी कम होती है तो रूल है डेबिट। आइए सर इसको रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे। मई 12 को हुआ है सर अकाउंट पेएबल डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, परचेज रिटर्न। अमाउंट सर इसकी 2,000। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हमें ये बताता है कि अमाउंट को हमें कहाँ लिखना है। ठीक है सर, टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज रिटर्न्ड टू सप्लायर, सेकंड फॉर्म यूज करिएगा। ट्रांजैक्शन खत्म हो गई है इसलिए डबल लाइन करिए। अगली ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, मई 18। क्या किया है मई 18 को सर हमने, सोल्ड मर्चेंडाइज होने, सर हमने सेल्स की है, सेल्स का वर्ड यूज हुआ है सोल्ड। वही लॉजिक मर्चेंडाइज गुड्स और स्टॉक का अप्लाई होगा कहाँ पे, सेल्स के अंदर। बेचेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, सेल्स। खरीदेंगे तो क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेजेस। तो सेल्स एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। उधार पे बेच रहे हैं, पैसों पे बेच रहे हैं बच्चों, उधार पे बेच रहे हैं। सेल्स के लिए जो उधार यूज होता है वो यूज होता है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल बच्चों एक एसेट, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। आइए सर इसको यहां रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, नीचे थोड़ा सा कर देते हैं। कितने से, ये है बच्चों 15,000। 15,000 यहां लिखेंगे टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज, ऊपर परचेज का, यहां करेंगे सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि ऊपर सप्लायर और कस्टमर में दोनों में से किसी का भी नाम मेंशन नहीं है इसलिए हमने अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल बिल्कुल ऐसे ही रखा है। लेकिन अगर हमें कहीं पे भी सप्लायर और कस्टमर का नाम मेंशन हो, अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल के बराबर में हम हमेशा ब्रैकेट ओपन करके उनका नाम लिखें, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नाम मेंशन नहीं है इसलिए मैंने भी नहीं, अगर होता नाम तो हम नाम भी लिखते। ठीक है, आइए सर लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि परफॉर्म हुई है मई 25 को, 3 month शॉप रेंट पेड इन एडवांस 45,000। ठीक है सर, एडवांस के लिए
जब भी हम पैसा एडवांस में देते हैं, यानी कि वक्त से पहले दे रहे हैं, एडवांस का मकसद यही हुआ, तो सर हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं? प्रीपेड। और आपको पता है कि सर प्रीपेड के बाद जो भी आइटम है, चाहे वो शॉप रेंट हो, यूटिलिटी हो, सैलरी हो, कोई भी ऐसा आइटम जो हम वक्त से पहले दे रहे हैं, उसके लिए हमें प्रीपेड का नाम यूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद हम क्या लिखते हैं? जो चीज़ हम वक्त से पहले दे। अगर यहाँ पे बोला जाता 3 मंथ सैलरी पेड इन एडवांस, तो आप लिखते प्रीपेड सैलरीज। अगर होता यहाँ पे कमीशन पेड इन एडवांस, तो आप लिखते प्रीपेड कमीशन। जो भी चीज़ वक्त से पहले दी जा रही है एडवांस की शक्ल में, उससे पहले आपने क्या वर्ड यूज़ करना है? प्रीपेड। और फिर वो जो भी चीज़ है उसका नाम लिखना। रेंट है तो प्रीपेड रेंट, सैलरी है प्रीपेड सैलरी, कमीशन है प्रीपेड कमीशन। यहाँ कौन है? प्रीपेड शॉप रेंट, इसलिए हमने क्या लिखा? प्रीपेड शॉप रेंट। एडवांस का वर्ड नहीं होता, प्रीपेड का वर्ड। सर वक्त से पहले जो भी चीज़ आप दे रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप प्रीपेड कर रहे हैं, यानी कि आप वक्त से पहले क्या चीज़ दे रहे हैं? आप दे रहे हैं मेरे भाई कैश। कैश एक एसेट है, देंगे यानी कि डिक्रीज होगा, कैश कम होता है यानी कि एसेट कम होता है, तो बच्चों क्रेडिट। एंट्री कुछ यूँ बनेगी, प्रीपेड रेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अमाउंट क्या है इसकी? 45,000। ठीक है, इधर आइए, नरेशन रिकॉर्ड करें। टू रिकॉर्ड रेंट पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। ठीक हो गया बच्चों, इसके साथ हमने हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नीचे जो टेक्स्ट है हम इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अच्छा, थोड़ा सा एक रिकैप करवा दूं कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर किया क्या, ताकि आपको एक बार और रिकैप हो। हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी शुरू की 3 लाइनों से। हमने फॉर्मेट के अंदर समझा था कि टॉप पे हम लिखते हैं टॉपिक का नाम, जो सेकंड लाइन है इसमें या तो ऑनर का नाम आएगा या तो बिजनेस का नाम आएगा। हमारे इस केस के अंदर किसका नाम गिवन था? ऑनर का नाम गिवन था, इसलिए हमने लिखा मिस्टर रैम। जो थर्ड लाइन है वो हमें मेंशन करती है कि हमने कौन सा मंथ और ईयर मेंशन करना है। हर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, जब नहीं होता तो क्या करना है सर, हम सीखेंगे आगे के क्वेश्चन। फॉर्मेट आपने कुछ इस तरीके से बनाना है, पहला कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा पोस्ट रेफरेंस, फिर डेबिट और क्रेडिट। कोई भी कॉलम आगे पीछे नहीं हो सकते। कॉलम की लेंथ भी आपने ऐसे ही रखनी है। पोस्ट रेफरेंस हमेशा छोटा लाइन छोटी उस पर कॉलम होगा, पर्टिकुलर हमेशा इसी लेंथ के हिसाब से बड़ा सा बनाया जाएगा। डेट का कॉलम सबसे पहले होगा, पर्टिकुलर बाद में, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। ट्रांजैक्शन को सॉल्व करते वक्त ये डेबिट और क्रेडिट कैसे हुए हैं बच्चों? देखो, आपने ये प्रैक्टिस पूरी मेरे साथ करी। अगर आपने इस प्रैक्टिस सेशन को नहीं देखा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को जाके दोबारा देखें, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिस करी है और हर सिनेरियो को देखा है। और आपने खुद देखा अपनी आंखों से कि ये जो जितने भी येलो हाईलाइटेड हुए हैं, ये वही प्रैक्टिस है जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और हमने हर प्रैक्टिस को बहुत डिटेल में यहाँ पे उनके रूल्स, उनका नेचर, उनका रीजन क्या था, एक एक चीज को देखा था। ठीक है, जब हम इस क्वेश्चन की तरफ आए तो हमने यही प्रैक्टिस को यहाँ अप्लाई किया जो हमने यहाँ करी थी। ठीक है, और उसी प्रैक्टिस के तहत हमने अपनी ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट कराया। एंट्री पास करते वक्त शुरुआत कहाँ से होगी बच्चों? डेट से, यानी कि आपने डेट मेंशन करनी है। डेबिट, जो भी आइटम हुआ है या जो भी अकाउंटिंग हेड हुआ है वो हमेशा पहले रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट होने वाला आइटम बाद में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट को हमेशा थोड़े से डिस्टेंस से रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड लाइन जो है वो है नरेशन की। नरेशन में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज करिएगा, यानी कि सेंटेंस को जो है ना आप इनडायरेक्ट जो है उसमें ले जाइएगा, कि जिसके अंदर एक ट्रांजैक्शन को आप पास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। जैसे इसमें जो यूज हुआ है हुआ यहाँ पे भी पास्ट टेंस ही कि मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड कैश इन द बिजनेस। कुछ इसी तरीके से आप वर्डिंग्स को आगे पीछे कर सकते हैं। टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय मिस्टर अहमद। बात ये डायरेक्ट स्पीच है, मैंने यहाँ पे इनडायरेक्ट। ठीक है, ये तमाम नरेशन इसी तरीके से रिकॉर्ड होती है। हर ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के बाद आपने नीचे एक लाइन लगानी है जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अच्छा, आप बोनस प्रैक्टिस के लिए ये कर सकते हैं, ये मेरे पास एक पास पेपर का क्वेश्चन है 2024। ठीक है, इसके अंदर कुछ अकाउंटिंग हेड्स दिए हैं और आपसे ये बोला गया है कि इनको आप अकाउंटिंग हेड्स के हिसाब से बताएं कि कैश का नेचर क्या है। आपने प्रैक्टिस में देखा है कैश क्या है बच्चों? एक एसेट है। बैंक लोन एक लायबिलिटी। बस आगे मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन है 2024 का, क्वेश्चन नंबर 2। ये मिल जाएगा आपको मेरे नोट्स वाले फोल्डर के अंदर, वहाँ पे जाएं, इसको प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सेशन को अच्छे से देखें क्योंकि यहीं से आपकी तमाम ट्रांजैक्शन आती है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।